सबको नमस्ते और बहुत बहुत आभार ज्वाइन करने का आज भी मेरी टॉक को। आज हमारा 38th सेशन है गीता पर और मैंने वही कंक्लूड करना है लास्ट का पार्ट। और उसके पहले मंत्र पढ़ लेता हूँ आज का, फिर उसके बाद शुरू करते हैं। ठीक है ना? देव शांतिरंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधया शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वभूत शांति शांतिरेव शांति आमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। वैसे एक बात बताऊं आपको, उस दिन मैंने आपको बताया था कि हम 3 बार शांति क्यों बोलते हैं, तो उस पर मैंने आपसे चर्चा की थी थोड़ी सी। फिर उस पर कभी चाहिए तो मैं डिस्कशन कर लूंगा। पर आपको एक बात बताता हूं कि शांति जो होता है ना, उसका इक्विवेलेंट पीस नहीं होता। हम लोग सब कहते हैं पीस 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 वगैरह, बट शांति वर्ड का मतलब पीस नहीं होता। जो शांति वर्ड है वो सम इति से बना है। सम एक जैसा, बराबर। ठीक है ना? समानता का भाव जो होता है वो सम से आता है। तो सम समानता, और इति ऐसा ही, हाउ इट शुड बी और हाउ इट हैज बीन। इतिहास होता है ना, तो इतिहास में होता है हाउ इट हैज बीन, जो रियलिटी घट चुकी है। तो सम जो होना चाहिए या जो है और जो होना होता है। तो सम इतिथि का शांति का अगर आपने इक्वल वर्ड ढूंढना होगा तो क्लोजेस्ट वर्ड होगा इक्विलिब्रियम। हम प्रार्थना भगवान से ये करते हैं कि जो भी इस सारी सृष्टि में, यूनिवर्स में, क्रिएशन में जो आपने सारा बैलेंस बनाया हुआ है, उस बैलेंस के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करिए। वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अगर सूरज का निकलना डिस्टर्ब हो जाएगा तो सारी दुनिया डिस्टर्ब हो जाएगी हमारी। अगर हमारी बादल पानी डिस्टर्ब हो जाएंगे तो हमारे सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी। अगर हमारी हवाएं डिस्टर्ब हो जाएंगी तो हमारी लिविंग डिस्टर्ब हो जाएगी। तो हम परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि लेट द इक्विलिब्रियम बी मेंटेन्ड। शांति का वो मतलब होता है, शांति का मतलब पीस नहीं होता। ये और कोई आपको किसी भी तरीके से इस बात को नहीं समझा सकता। जो हमारे थॉट्स को और हमारे सिस्टम को नहीं समझते, वो इस बात को नहीं समझा सकते आपको कि शांति का मतलब क्या है असल में। अगर आप इसको दूसरी तरह से देखना चाहें तो हम लोग एक फिरकी घुमाते हैं ना, लट्टू की फिरकी। कभी आपने देखा होगा कि फिरकी जब हम टेबल पे घुमाते हैं तो चक्कर में घूमती रहती है। तो वो जो बैलेंस है ना उसका, वो तभी मेंटेन होता है जब वो फिरकी अपनी स्पीड पे घूम रही होती है। जब वो फिरकी बंद हो जाती है तो एक साइड पे लुढ़क जाती है, फिर उसका बैलेंस मेंटेन नहीं होता। तो जब तक ये दुनिया और ये दुनिया की सारी चीजें इसी तरह घूमती रहती हैं, तभी तक बैलेंस मेंटेन होता है, नहीं तो बैलेंस मेंटेन नहीं होता। तो ये इक्विलिब्रियम का जो बैलेंस है, दैट इज व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव बाय द वर्ड शांति। हमारे अंदर बैलेंस वही है कि हम सांस ले सकते हैं, कि हमारा दिल धड़क रहा है, कि हमारी आत्मा हमारे अंदर मौजूद है, कि हमारा सारा सिस्टम, ब्लड के अंदर का सब कुछ चल रहा है, हमारा हार्ट पंप कर रहा है, एवरीथिंग इज वर्किंग। दैट इज इक्विलिब्रियम। पीस का मतलब होगा कि डेथ, पीस का मतलब होगा बंदा मर गया तो पीस। वो शांति नहीं होती। शांति शब्द का वो मतलब नहीं होता। ठीक है, आइए आगे बढ़े। तो मैंने आपसे जब ये चैप्टर की समरी बताई है अभी तक की, तो अभी तक की समरी बताने में हमने ये देखा है कि मोस्टली जैसे अब शंकराचार्य हैं, वो इसको पूरी तरह भक्ति का ग्रंथ ही मानते हैं और भक्ति का ग्रंथ मानकर ही उस पर चलते हैं कि ये सिर्फ भक्ति का ग्रंथ है और इसमें सिवाय भक्ति के और कुछ नहीं है।
तो वो उसको भक्ति का ग्रंथ मानते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जैसे इसी व्यूज के ऊपर रामानुजाचार्य भी और माधवाचार्य भी इसको कर्म का ग्रंथ मानते हैं, कि ये कर्म बताता है आपको, या ये ज्ञान बताता है, रादर ज्ञान बताता है आपको, ये ज्ञान का ग्रंथ है, इसमें ज्ञान की जो बात बताई गई है उसको ही फॉलो करना। लेकिन तिलक जब इस पर आते हैं तो तिलक इस पर बताते हैं कि ये कर्म का ग्रंथ है, इसमें कर्म करो। हाँ माली जी, एक मिनट बात, आपकी बात सुनता हूँ। पीयूष जी, आई थॉट रामानुजन बोल रहे हैं ये भक्ति है, और अच्छा भाई, वो शंकराचार्य। अच्छा मैं भूल गया हूँ इसमें, मैं बताता हूँ बैक करके हाँ, कि क्योंकि रामानुजन जहाँ ने क्या तक बताया। रामानुजन बोला ये भक्ति है, कर्म में कुछ नहीं है, कर्म तो। नहीं नहीं नहीं, रामानुजाचार्य और माधवाचार्य दोनों ने भक्ति ही कहा है। हाँ, आपने अभी बोला कि रामानुजन नहीं नहीं बोला है नहीं कि नहीं नहीं नहीं, हाँ, मेरी और, गलती है, वो कर्म और जो है वो लोकमान्य तिलक ने कहा है। बस, हाँ, ठीक है, हाँ ठीक, ठीक थैंक है, ठीक है। और उसके बाद जो अरबिंदो की मैंने बात की थी कि अरबिंदो घोष ने क्या कहा था, तो अरविंदो घोष ने तो कर्म तो कहा ही है, लेकिन वो कहते हैं कि ये कोई डे टू डे रूटीन नॉर्मल कर्म की बात नहीं करते हैं, ये डिवाइन कर्म की बात करते हैं, कि डिवाइन पर्पस के साथ आप अपने आप को यूनिफॉर्म बनाओ, एक बनाओ, और उसके हिसाब से कर्म करो। उनकी आर्ग्यूमेंट्स बहुत सिंपल है। वो कहते हैं कि जो भगवान बुद्ध थे, जो भगवान बुद्ध हुए हैं, भगवान बुद्ध राजा थे, प्रिंस थे, उन्होंने शादी की थी, उनका बेटा भी था। तो उसके बाद उनको आया कि मुझको ये दुनिया नहीं चाहिए, मैं सन्यास लेकर सब कुछ छोड़कर परमात्मा के नाम में मग्न होना चाहता हूँ। तो उस वक्त अगर उनको कर्म का ज्ञान दिया गया होता तो उनको यही कहा गया होता कि तू, तेरा कर्म है कि तू अपने बच्चे का पालन पोषण कर, तेरा कर्म है कि तू राजपाट का ध्यान रख, अपनी पत्नी का, बीवी का ध्यान रख, तो इसको छोड़ के तू कैसे जा सकता है। तो यहाँ पर राजकर्म भी, और मनुष्य का फैमिली की तरफ परिवार का कर्म भी, और ये सारे कर्म की बातें नहीं हो रही। तो अगर यहाँ पर गीता का कहना ये होता कि अर्जुन का कर्म है कि वो क्षत्रिय है, युद्ध में लड़ाई करने के लिए आया है, लड़ाई कर, तो सिर्फ ये पर्पस तो गीता का नहीं हो सकता। क्योंकि अगर ये पर्पस होता तो भगवान बुद्ध को कहा गया होता कि तू अपना कर्म कर। तब तो भगवान बुद्ध कभी भी छोड़ के अपने उसमें नहीं चाहते, सन्यास में नहीं जाते, और भगवान बुद्ध नहीं कहलाते, बुद्ध बनते ही नहीं वो गौतम ही रहते। तो यही बात अरविंदो घोष बताते हैं। वो बताते हैं कि ये कर्म जो है, ये नॉर्मल सोशल कर्म या फैमिली ओरिएंटेड कर्म या कंट्री ओरिएंटेड कर्म नहीं है। क्योंकि वो कहते हैं कि जो फैब्रिक ऑफ सोसाइटी होती है वो बदलती रहती है, जो राजे होते हैं वो बदलते रहते हैं। तो सोसाइटी की फैब्रिक जब बदलती है तो कर्म भी बदल जाते हैं, कि उचित करना क्या है, करने योग्य क्या है, करना क्या चाहिए, वो बदल जाता है। तो जब वो बदल गया तो पिछला कर्म कर्म नहीं था और अब का कर्म कर्म है, ये कैसे हो सकता है। तो गीता तो जो यूनिवर्सल किताब है, जो कि हजारों 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 सालों से वैलिड है और अब भी चल रही है, तो वो गीता ऐसी बात कैसे समझा सकती है जो कि टाइम के साथ चेंज हो जाएगी। जो कि आज से 200 साल पहले कुछ और कर्म था, उसके 500 साल पहले कुछ और था, और आज कुछ और है, ये चीज तो गीता नहीं सिखा सकती। तो अरबिंदो घोष कहते हैं गीता डिवाइन कर्म बताती है, कि तुम डिवाइन पर्पस को पहचानो, अपने को उसके साथ एक करो, और अपने को उसके साथ एक करके उस कर्म को करो, जो कर्म तुमको वो डिवाइन पर्पस समझाता है। तो यहाँ पर अरविंदो ये कहते हैं कि उस डिवाइन पर्पस को समझने के लिए ही गीता ने तुमको ज्ञान दिया है, कि तुम परमात्मा की मर्जी, रित रितम च सत्यम च, इस चीज को पहचानो, कि वो रित क्या है, कि जो रित है, जो डिवाइन पर्पस है, जो सारी दुनिया के नियम हैं, जो सारी संसार की सृष्टि की चलने के जो लॉज हैं, उस लॉ के अंदर जो ट्रुथ है उसको पकड़ो, और उसको पकड़ के उसके साथ अपने आप को एक करो, और जब उसके साथ अपने आप को एक करोगे तो उस पर्पस को समझोगे। ठीक। आगे भी जो चैप्टर्स हम करेंगे, आगे भी जैसे इस तरह के विश्लेषण आएंगे या उनकी बात आएगी, तो हम आगे भी देखेंगे कि क्या कह रहे हैं।
पर फिलहाल मैं इसको समराइज करके खत्म कर देता हूँ। जो आगे की थोड़ी सी रीडिंग बची है उसको हम खत्म कर लेते हैं और उसको खत्म करके आगे बात करता हूँ। तो हमने ये देखा कि अद्वैतवाद, जो अद्वैतवाद है मतलब दूसरा कुछ नहीं होता, केवल एक ही होता है, गीता में ज्ञान योग की चर्चा करता है। द्वैतवाद जो है वो भक्ति की, और वर्तमान युग के लोग कर्म योग की और कर्म योग की बातें करते हैं। श्री अरविंदो भी कर्म योग की ही बात करते हैं, पर वो दिव्य कर्म की बात करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, डाउट नहीं है कि भारतीय दृष्टिकोण, जो हमारा भारत का दृष्टिकोण व्यू पॉइंट है, वो कभी एक हो ही नहीं सकता। यहाँ की चिंतन प्रणाली सदा समन्वयात्मक रही है। ये हमारी स्पेशलिटी है कि हम हमेशा अलग अलग व्यू पॉइंट्स को अपने अंदर समन्वय बनाकर, उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब करके, उनको भी अपने अंदर एक बना लेते हैं। ये अलग अलग दृष्टिकोण, व्यू पॉइंट्स एक दूसरे के पूरक हैं। ये एक दूसरे को चैलेंज नहीं करते, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कंप्लीट करते हैं। इसी दृष्टि से गीता का मेन सब्जेक्ट को, प्रतिपाद्य विषय को देखना और समझना चाहिए। गीता में ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, दिव्य कर्म योग, ये चारों, इनमें से सिर्फ कोई एक नहीं है, सभी कुछ है इसके अंदर। और सभी तरह की ट्रेनिंग, सभी तरह की शिक्षा इसमें से लेनी चाहिए। इस दृष्टि से गीता का प्रत्येक स्थल सुगम, सरल, बुद्धिगम्य हो जाता है। इस नजर से अगर आप देखेंगे तो गीता के सब चैप्टर, सब पॉइंट्स को अब बड़ी सीधे तरीके से, अच्छे तरीके से, इंटेलेक्चुअल तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है। गीता में 269 श्लोक पर सब टीकाकार ने ये कहा है, पीछे हमने 269 को पढ़ा था, उस पर ये जरा कमेंट कर रहे हैं, एक बार उसको देख लेता हूँ कि 269 में क्या कहा था। एक बार बैक करता हूं मैं। 269 वाला वो श्लोक था जिसमें 71 कि जो जागता है और सोता है, वो वाला श्लोक था। 269 में कहा था कि सब प्राणियों के लिए जो रात होती है उसमें सन्यासी पुरुष जागता है, और जब सब प्राणी जागते हैं तो उसमें वो सन्यासी जब सब प्राणी जागते हैं तो उसमें वो सब आंखें खोलकर देखने वाले मुनि के लिए उस वक्त रात होती है। तो ये वाला हमने श्लोक उस वक्त पढ़ा था, आप लोग को ध्यान होगा। इसमें ये कह रहे हैं कि जिस संसार के कार्यों में मनुष्य उलझे रहते हैं, उनकी ओर से ज्ञानी पुरुष उदासीन रहता है, तथा जिस आध्यात्मिक जीवन के प्रति वो उदासीन रहता है, उसकी ओर ज्ञानी लोग सजग और उठे हुए रहते हैं। उपनिषदों के अनुसार जीवात्मा के 5 शरीर होते हैं। इन्होंने क्या समझाया? इन्होंने समझाया कि जो नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ आवर जीवन होती हैं, कि हमने हमने जो करना है, हमारी जो एक्टिविटी नॉर्मल इंसान की, हमारी आपकी सबकी, वो जो एक्टिविटीज हमारी होती हैं, उन एक्टिविटीज की तरफ जो ज्ञानी सन्यासी लोग होते हैं उनका ध्यान नहीं जाता, उनका ध्यान उस तरफ नहीं जाता। वो करते भी हैं एक्टिविटीज तो भी उसमें इंपॉर्टेंस नहीं होती। वो करते हैं, वो सारी एक्टिविटीज को करते हैं, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंस नहीं होती। और वो जो एक्टिविटीज में लगे होते हैं, वो किस में लगे होते हैं? वो प्रभु की भक्ति में लगे होते हैं, या वो ज्ञान अर्जन करने में लगे होते हैं, या वो ज्ञान पाने में लगे हुए होते हैं, या ईश्वर का नाम लेने में लगे हुए होते हैं। तो जो इसमें लगे हुए होते हैं, वो नॉर्मल आदमी उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता। जो नॉर्मल मनुष्य, डे टू डे लाइफ वाला आदमी है, जिसको सारा टाइम ये डे टू डे वाली चीजें करनी है, वो इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं देता। वो इसलिए नहीं देता क्योंकि वो उसके लिए, वो उस तरफ सजग नहीं है। सजग, अवेयर, जागा हुआ नहीं है। और जिस तरफ नॉर्मल आदमी सजग है, जागा हुआ है, उस तरफ सन्यासी और ज्ञानी मनुष्य जागा हुआ नहीं है, अवेयर नहीं है। ये वो 69 में इस बात को समझाया गया है। इस बात को इलेबोरेट करने के लिए
ये यूज कर रहे हैं कि उपनिषदों में जीवात्मा के 5 कोश कहे गए हैं। हमने भी एक बार इन पांचों कोशों पे बात की हुई है कि शरीर में 5 कोश होते हैं। आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, अन्नमय कोश। हमने इन पे बात की हुई है। आप लोग चाहेंगे तो मैं फिर कर लूंगा इन पर बात। जीवात्मा का स्वरूप अवस्था वो है जिस अवस्था में वो इन पांचों कोशों में के अलग होता है, तब वो जीवात्मा है। मतलब ये है कि ये जो कोश हैं ये तो शरीर के हैं ना, या प्रकृति से मिले हैं, तो जीवात्मा इनसे अलग है। जीवात्मा, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। और ये पांचों कोश हमको मिलते हैं जब हम शरीर धारण करते हैं तब। तो ऑब्वियसली ये पांचों कोश और ये जीवात्मा अलग हैं, दो चीजें अलग अलग हैं। तो यही अवस्था, जब वो जीवात्मा अपनी ही अवस्था में होता है, इन सब से मुक्त होकर जब वो अपनी अवस्था में होता है, निज अपनी अवस्था में केवल जीवात्मा होता है, वही उसकी मोक्ष की या मुक्ति की अवस्था होती है। वही वो स्टेज होती है जब कहा जा सकता है कि ये मुक्त है या इसको मोक्ष मिला हुआ है। ठीक है। जब कोशों में इन्वॉल्व होगा तब तो उसको ये कहा नहीं जा सकता। अन्नमय कोश, नॉर्मल अवस्था में हर इंसान अन्नमय कोश में ही रहता है। अन्नमय, जो अन्न से पैदा होता है। अन्न जो खाने पीने का, कंज्यूमेबल्स का, बाकी सब चीजें हैं। खाना पीना, मौज बहार, इधर उधर घूमना, ये सब कुछ मनुष्य अन्नमय कोश में ही करता है। पब्लिक डीलिंग्स, अपने एम्प्लॉयज के साथ काम करना या अपने आसपास के लोगों के साथ जिनसे रोज की डीलिंग है, वो सब कुछ अन्न बोला जाता है, वो सब अन्न हो जाता है। वो सब हमारे कंज्यूमेबल्स में आ जाता है, क्योंकि उन्हीं के थ्रू या हम अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, या बिजनेसेस करते हैं, या डेली का व्यापार करते हैं, रोज का काम करते हैं। तो ये सब कुछ अन्न में आ जाता है। सिर्फ खाना पीना ही नहीं, ये सब कुछ आ जाता है। तो ये कहते हैं कि सब संसारी लोग इसी अवस्था में हर वक्त इन्वॉल्व रहते हैं। जब इसी अवस्था में संसारी लोग इन्वॉल्व रहते हैं, तो जो योगी सन्यासी है वो इस अवस्था में इन्वॉल्व नहीं रहता। वो इनसे ऊपर उठ जाता है, वो अपने निज रूप में जाके सेटल हो जाता है। उस रूप में हम हम नॉर्मल इंसान नहीं जाया करते। तो ये यहाँ पर इनका मतलब है जब ये कह रहे हैं कि उस श्लोक में जिसमें ये कहा गया कि जब नॉर्मल इंसान जिस अवस्था में जागा होता है, उसमें योगी सन्यासी सोया रहता है। और जिसमें नॉर्मल इंसान सब सोए रहते हैं, उसमें योगी और सन्यासी जागा रहता है। तो ये इन्होंने उसको फर्दर ऑन एक्सप्लेन करने के लिए छोटा सा नोट और बनाया है, जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया। तो अभी तक, अब हम थर्ड चैप्टर को शुरू करेंगे, थर्ड चैप्टर पे बातें शुरू करेंगे। और थर्ड चैप्टर के पहले 2 श्लोकों को एक साथ पढ़ लेंगे, क्योंकि वो अर्जुन का कहा हुआ है। लेकिन थर्ड चैप्टर शुरू करने से पहले अब जो मैंने कहा उसके बारे में कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। अभी तक जो मैंने कहा है उसके बारे में जो पूछना हो तो पूछ लीजिए। बढ़ जाए आगे। कोई कोशों के बारे में क्वेश्चन है क्या? हाँ इंदिरा जी, वो क्या कह रहे हैं? एक बार फिर जल्दी से समझा देंगे तो अच्छा रहेगा। क्या चीज? 5 कोशों का। 5 कोश, कोश कहा जाता है जिसको कि 5 लेयर्स कहा जा सकता है, जो शरीर के साथ लगी हुई 5 लेयर्स हैं। अब हमने उसको 5 कोश कहा है, या कोश ये भी कह सकते हैं कि जो कि डिपॉजिटरी पॉइंट्स होते हैं, जहाँ कोई भी चीज डिपॉजिट हो जाती है। लेकिन इस चीज को ऑरा भी कहते हैं, जो कि आजकल के साइंस में, और अब जो ऑरा कैमरास बने हुए हैं दुनिया में, वो ऑरा कैमरास मनुष्य के इन पांचों कोशों की अलग अलग पिक्चर ले सकते हैं। वो लेते हैं पिक्चर्स, ऑरा कैमरास पिक्चर लेते हैं। अगर ऑरा कैमरा में आप पिक्चर देखेंगे तो आपको व्हाइट, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज, इस तरह के कलर्स दिखेंगे।
उस ऑरा कैमरा में। कोश होता है जो हमारे शरीर के साथ साथ डिपॉजिटरीज हैं हमारी फीलिंग्स की, इमोशंस की, हर चीज की। तो सबसे पहला अन्नमय कोश होता है जो हमारे बॉडी के अंदर जो हम खाते पीते हैं, जीते हैं, कंज्यूम करते हैं, उससे बना हुआ है, जो हमारे शरीर के इमीडिएटली ऊपर है। ये अन्नमय कोश हमारे स्किन के साथ एकदम चिपका जुड़ा हुआ है, जिसको कि जानवर सूंघता है। जैसे ही कोई जानवर हमारे को सूंघता है, वो हमारे अन्नमय कोश को पहले सूंघता है और उसको हमारी पता लग जाती है कि ये कैसा इंसान है। उसको सूंघने से ही पता चल जाता है कि ये इंसान की भावनाएं कैसी हैं, क्योंकि अन्नमय कोश के नेक्स्ट लेवल पर होता है मनोमय कोश। मनोमय कोश जो हमारे मन में चल रहा है, जो भी हमारे मन में चल रहा है, वो अन्नमय कोश के साथ चिपका हुआ नेक्स्ट है। तो नेक्स्ट क्या है? जैसे ही हमारे मन में अंदर जो चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, हम जानवर को देख के डर रहे हैं, हम जानवर को देख के उसके लिए हमारे मन में ये भावना है कि इसको मार के खा जाएं, या उसके लिए ये भावना है कि कितना सुंदर और प्यारी चीज भगवान ने बनाई है। ये मन में जो भी चल रही है बात, वो मनोमय कोश उस चीज को रिफ्लेक्ट करता है हर एक के लिए। तो यही मैं बता रहा हूँ, ये तो मैं जानवर की सेंस से बता रहा हूँ कि जानवर सुन के समझ जाता है, हम इंसान भी समझ जाते हैं। कोई भी औरत इस दुनिया में, जो भी कोई दूसरा उसकी तरफ देख रहा है, वो 1 सेकंड में समझ जाती है कि इसकी नजर में क्या है, कि ये नजर से प्योर तरीके से देख रहा है, गलत भावना से देख रहा है, कैसे देख रहा है। कोई भी औरत 1 सेकंड में समझ जाती है। कई बार नहीं भी देख रहे होते तो भी समझ जाती है कि ये फलाना इंसान जो है, इसको अपने पास मत आने दो, इवन दो दे आर नॉट लुकिंग एट यू। ये मनोमय कोश की रिफ्लेक्शंस होती हैं, जो मन के अंदर चल रहा होता है, वो उस कोश के ऊपर, स्किन के ऊपर आ जाता है। तो वही बात है कि जैसे वो ऑरा की तरह स्प्रेड होता है। अगला आ जाता है प्राणमय कोश। हमारे प्राणों में क्या चल रहा है, ये नेक्स्ट लेवल है। ये प्राणों के अंदर जो चल रहा होता है, वो यही होता है कि हमारे प्राण उत्तेजित हैं, सांस हमारी उत्तेजित है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, रिलैक्स्ड है, अच्छी चल रही है, बुरी चल रही है, स्पीड में चल रही है, नॉर्मल चल रही है, ये सब चीजें उसमें रिलैक्स्ड हो जाती है। उसके आगे आता है ज्ञानमय कोश। ज्ञानमय कोश नॉलेज का कोश होता है। वो अगला ऑरा ये रिफ्लेक्ट करता है कि इंसान कितना नॉलेजेबल है, कितना अच्छा है, कितना बेवकूफ है। ये उसकी थिंकिंग के थ्रू रिफ्लेक्ट हो जाता है। हम सबको पता है कि हम कभी किसी को देखते हैं तो देखते ही हमको लगता है कि ये नॉलेजेबल इंसान है। कई बार लगता है ना, हमने बात नहीं की तो भी लगता है। ये रिफ्लेक्ट करता है ऑरा में से। और फाइनली होता है आनंदमय कोश। आनंदमय वो होता है जिसमें कि कोई ज्ञानी या सन्यासी मनुष्य रहता है, जो कि अपने पीस, बिल्कुल टोटली आनंद में, एकदम किसी चीज में, बखेड़े में, झमेले से निकला हुआ है। वो बस उसी में रहता है कि मैं एकदम आनंद में ही रहता हूँ। ना मैं अन्न के साथ इन्वॉल्व हूँ, ना मन के साथ इन्वॉल्व हूँ, ना मैं किसी और चीज से इन्वॉल्व हूँ। मैं आनंद में बड़ी खुशी से रहता हूँ। ये कहा जा सकता है कि जो आत्माएं या जो इंसान आनंदमय कोश के लेवल में रहता है और रहता है, वही वो होता है जो कि मुक्ति या मोक्ष प्राप्त करता है। तो ये हमारी 5 ऑरा लेवल्स हैं। शॉर्टली मैंने जैसे आपको समझाया है। हाँ बाली जी, क्या पूछेंगे आप, बताइए। आ, तो ये अगर दोनों आदमी और औरत या आदमी जो भी बगल में रहते हैं, वो एक दूसरे को कोर्स को इम्पैक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, बिल्कुल करते हैं, इनफैक्ट तो फिर बिल्कुल हम करते उसको चेंज भी कर सकते हैं, राइट? बिकॉज वो वो नहीं नहीं, वो सबसे पहले तो आपकी थिंकिंग को इम्पैक्ट करते हैं ना। अच्छा, तो अच्छा। जब थिंकिंग को करते हैं तो जो थॉट प्रोसेस वाला ज्ञानमय कोश है, वो पहले इम्पैक्ट हो जाता है। तो उसका हम्म, कलर चेंज हो सकता है। अच्छा, ओके। तो जब उसका कलर चेंज होता है तो वो अपने नेक्स्ट लेवल के पास वाले जो प्राणमय को, मनोमय को इम्पैक्ट करके चेंज करेगा। तो मन की फीलिंग्स चेंज होने शुरू हो जाएंगी। सो ऑलवेज द थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स। बिल्कुल थॉट से हो जाएगी। ठीक है, इट विल बी थैंक यू। स्टार्टिंग फ्रॉम द थॉट। ठीक है ना? एकदम आगे समझ में आ गया, थैंक यू, धन्यवाद समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। जी। ठीक है।
चलिए अपने आप को सब पॉज किए, म्यूट कर लीजिए फिर से। थर्ड अध्याय को हम शुरू करेंगे। थर्ड अध्याय के शुरू में ये लिखते हैं, वन ऑफ द बुक्स ये कहती है, तृतीय अध्याय जो हम आरंभ कर रहे हैं, ये भोग ऐश्वर्यदायक अनुष्ठान रूप कर्म और कर्म योगी का कर्म, इन दोनों के भेद को स्पष्ट करेगा। इसको एक मिनट समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। किस चीज के भेद को स्पष्ट करेगा? भेद मतलब डिफरेंस को, दोनों में फर्क क्या है उसको क्लैरिफाई करेगा, स्पष्ट करेगा। भोग ऐश्वर्यदायक अनुष्ठान, भोग कंज्यूमेबल्स, जो हम भोग करते हैं, जो हम खाते पीते हैं, जो हम कंज्यूम करते हैं। ऐश्वर्य, यहाँ पर सांसारिक ऐश्वर्य ले लीजिए कि जो हमको सारी दुनिया के सुख चाहिए, सारी दुनिया के प्लेजर चाहिए, सारी दुनिया की अलग अलग चीजें चाहिए, बड़ी बड़ी चीजें चाहिए, एक्सपेंसिव चीजें चाहिए, वो हमारी सब ऐश्वर्य हैं। तो भोग ऐश्वर्यदायक देने वाली अनुष्ठान रूपी कर्म, अनुष्ठान रिचुअल या पूजा पाठ, या जो भी चीज को फॉर्मली मनुष्य करता है कि मैं ये कर्म, मैं जो एक अच्छा स्कूल खोल रहा हूं, वो मैं इसीलिए खोल रहा हूं ताकि मेरा नाम हो, मेरा नाम हो, मेरी फैमिली का नाम हो, ऊपर लिखा हुआ होगा फलाने फलाने नाम का स्कूल, और सब वहां पढ़ेंगे, और उसकी जो फीस होगी वो मेरे ही चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में जाएगी। और मेरा चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा? गांव में लोगों को पानी पिलाएगा, उस पर भी लिखा रहेगा कि सेठ सो एंड सो के नाम पर। ये क्या है? ये कर्म है। ये कर्म कौन सा है? ये अनुष्ठान है। ये एक अनुष्ठान है, एक इवेंट है, एक रिचुअल है जिसको फॉलो किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? ताकि मेरा नाम हो, मुझे इसका ऐश्वर्य मिले, मुझे ये चीज मिले। तो भोग ऐश्वर्यदायक अनुष्ठान रूपी कर्म, ठीक, वो कर्म जो इन चीजों के लिए ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में अच्छे तरीके से किए जाते हैं। और कर्म योगी का कर्म, वो जो कर्म योगी है, फिर वही बात, जैसा कि औरबिंदो ने कहा था, कर्म योगी वही है जो दिव्य कर्म से जुड़कर कर्म करता है। और उसके कर्म कैसे होने चाहिए, इनके डिफ्रेंसिएशन को समझाने का काम थर्ड चैप्टर करेगा। ये इसकी इंट्रोडक्शन है। तो थर्ड चैप्टर को देखते हैं क्या कहता है, उस पर चलते हैं। अरुणा जी, आपकी बारी आ गई है। आप जी पहले पहले दोनों पढ़ दीजिए श्लोक जो चैप्टर 3 के 1 एंड 2 हैं। ओके। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। अर्जुन उवाच ज्ञायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे मान् नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य ये न श्रेयो हमाप्नुयाम। अर्जुन बोल रहे हैं, अब चैप्टर के शुरू में भगवान कृष्ण से क्वेश्चन कर रहे हैं। पहले में कहते हैं, हे केशव, यदि तुम्हारा सिद्धांत ये है कि कर्म से बुद्धि का स्थान बड़ा है, तो मुझे इस अलग अलग तरह के नरक की तरह के संहार में, युद्ध में नृशंस कर्म करने के लिए क्यों कह रहे हो? खिचड़ी जैसी मिली जुली बातें कहकर मेरी बुद्धि को और उलझन में क्यों डाल रहे हो? मुझे वो एक पक्की बात बताओ जिससे कि मैं
कल्याण प्राप्त कर सकूं। और भी पढ़ लेते हैं इसके। अर्जुन ने कहा कि हे जनार्दन, अगर तेरे मत के अनुसार कर्म योग योग दृष्टि की अपेक्षा बुद्धि योग जो सांख्य दृष्टि है वो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा श्रेष्ठ है, तो हे केशव, तू मुझे बुद्धि रूपी इस भयंकर मुझे युद्ध रूपी इस भयंकर संहार में के कर्म में क्यों लगा रहा है? इस मिली जुली बात से तो तू मेरी बुद्धि को भ्रमित कर रहा है। निश्चित करके मुझे एक बात बता जिससे कि मैं कल्याण प्राप्त कर सकूं। और भी देख लेते हैं। Arjun said, O Janardana, if you think knowledge superior to action, why do you, O Keshava, ask me to engage in fearsome action? Since your complex words are so confusing to my mind, clearly tell me the one way by which I may attain to the state of blessedness. हे कृष्ण, यदि आपका ये मत है कि कर्म की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है, तो फिर मुझे इस भयानक पाप कर्म के लिए क्यों कह रहे हैं? संदिग्ध वाक्य से आप मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं, भ्रम में डाल रहे हैं। अतः एक बात निश्चय करके बताइए जिससे कि मैं कल्याण को प्राप्त हो सकूं। तो अर्जुन जो है वो ऑब्वियसली जो इस ज्ञान को सुन रहा है, जो उसने अभी तक सुना है, जो हम लोगों ने अभी तक बातें की हैं कि भगवान कृष्ण सेकंड चैप्टर में कभी एक बात कहते हैं, कभी दूसरी, कभी तीसरी, फिर वो ये कहते हैं कि बुद्धि जो होती है स्थित प्रज्ञ किसकी होती है। तो वो 11, 12, 14 श्लोकों में सिर्फ स्थित प्रज्ञ बुद्धि को ही समझा के क्लैरिफाई करते हैं। उसके पहले वो ये बताते हैं कि तुझको स्व कर्म क्या करना है, तेरा कर्म क्या है, तू कर्म से क्यों भाग रहा है। फिर वो ये भी समझाते हैं कि मत पर हो जा, मेरे जैसे हो जा, मेरी बात मान और जो मैं कहता हूं वो कर। वो ये भी समझाते हैं कि ज्ञान क्या है, असली ज्ञान क्या है, कि आत्मा अमर है, शरीर तो मरने वाला ही है। तो जो शरीर मरने ही वाला है उसके बारे में तो चिंता क्यों कर रहा है? शरीर तो जरूर मरेगा, तू नहीं मरेगा, आज नहीं मरेगा, कल मरेगा, और आत्मा कभी मरेगी ही नहीं। तो ये सारी बातें भगवान कृष्ण उसको सेकंड चैप्टर में तो समझा रहे हैं। अब अर्जुन ये कहता है कि इतनी बातें जब तुम मुझे बता रहे हो और जब कहते हो कि ज्ञान और बुद्धि श्रेष्ठ है, सबसे अच्छी है, सबसे ऊपर है, तो फिर मुझको इस युद्ध में, लड़ाई में क्यों झोंक रहे हो तुम? तो वॉर करने को कह क्यों रहे हो मेरे को? तो फिर मुझे तुम ये सारी इधर उधर की बातें, डाउटफुल मिक्स्ड खिचड़ी, इन बातों को ना बताकर एक ऐसी बात बताओ जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो सकूं। कृष्ण ने कहा था कि बुद्धि ही मनुष्य के सब कार्य कराती है। इस कारण व्यवसायिक, रिफाइंड, कंफर्म्ड बुद्धि होनी चाहिए। ये भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारे काम तो मनुष्य को बुद्धि कराती है ना, तो बुद्धि तेरी डिफाइंड और परफेक्ट होनी चाहिए। साथ ही कहा कि कामनाओं से बुद्धि अस्थिर हो जाती है, कामनाओं से कर्म होता है। जब हम कामना करते हैं तो कामना से ही हम कर्म करते हैं, हमारा कर्म सारे कामनाओं से ही होते हैं। और कामना करने से जो बुद्धि है वो हिलने डोलने लगती है, अस्थिर हो जाती है, क्योंकि कामनाएं ज्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं। बुद्धि श्रेष्ठ है या कामना युक्त कर्म? अगर बुद्धि ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कि जो कामनाओं से जुड़े हुए कर्म हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? बुद्धि से कामनाएं नियंत्रित होती हैं अथवा कामनाएं बुद्धि को जिधर लेना चाहे वहां लेके जाती हैं? क्या जो बुद्धि है वो हमारी कामनाओं को नियंत्रण में रखती है? क्या बुद्धि ये कहती है कि ये डिजायर्स करो और ये डिजायर्स मत करो, इन चीजों को मांगो, इन चीजों को मत चाहो?
या हमारी जो कामना होती है, जो इच्छाएं होती हैं, जो डिजायर्स होती हैं, वो कहती हैं बुद्धि को कि मेरी तो ये इच्छा हो रही है, अब तू बता ये मुझे कैसे मिलेगा। तो कामनाओं के पीछे बुद्धि चल रही है या बुद्धि कामनाओं को कंट्रोल कर रही है। प्रश्न उपस्थित हुआ कि कृष्ण के इस कथन कर कि बुद्धि के योग से किया कर्म सबसे श्रेष्ठ है, और साथ ही इस कथन पर कि विषयों के चिंतन से कामनाएं उत्पन्न होती हैं। दोनों बातें बताई हैं भगवान कृष्ण ने। उन्होंने कहा है कि जब हम विषयों के बारे में सोचते हैं, जब सब्जेक्ट्स के बारे में, अट्रैक्शंस के बारे में सोचते हैं, तो मनुष्य के अंदर कामनाएं उत्पन्न होती हैं, कामनाएं पैदा होती हैं, उसके अंदर डिजायर्स पैदा होती हैं, क्योंकि वो सब्जेक्ट्स के बारे में देख रहा है, सोच रहा है, तो उसके अंदर डिजायर पैदा हो रही है। ठीक। तो ये तो भगवान कृष्ण ने बताया ही है इसमें। और उन्होंने ये भी बताया है कि बुद्धि योग से किया कर्म सबसे श्रेष्ठ है, कि जो बुद्धि से किया हुआ कर्म होता है, बुद्धि से जुड़कर किया कर्म होता है, सबसे ज्यादा सफल हो, सबसे ज्यादा अच्छा और उचित और श्रेष्ठ होता है। कामनाएं जब सफल नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वगैरह वगैरह उन्होंने बताया था अभी यहाँ पर। जब कामनाएं पूरी नहीं होती, जब कोई भी कामना बड़ी ज्यादा चढ़ जाती है, उसको लेने की जिद आ जाती है दिमाग में, और वो पूरी नहीं होती, और कोई भी कामना, इवन छोटी कामना भी जब पूरी नहीं होती, तो उससे दिमाग में फ्रस्ट्रेशन आती है, क्रोध आता है, गुस्सा आता है। जब क्रोध और गुस्सा आता है तो बुद्धि बर्बाद हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है। ये बताया ना भगवान कृष्ण ने। जब बुद्धि कामनाओं के अधीन होकर सम्मोहित हो सकती है, तो ये विषयों पर कैसे शासन करेगी और उनको कैसे सीधे मार्ग पर लेकर आएगी। जब बुद्धि जो है वो कामनाओं के द्वारा कंट्रोल में आ जाती है, कामनाओं के कंट्रोल में आ जाती है, जब बुद्धि ऐसी कोई एलिमेंट है कि जो कामनाओं के कंट्रोल में आ सकती है, पॉसिबिलिटी भी है कि भाई बुद्धि जो है वो ऐसी तो है नहीं कि कभी कामनाओं के कंट्रोल में आएगी ही नहीं। अगर ऐसा होता तो तुम बता देते कि बुद्धि से किए कर्म अच्छे हैं और कामनाओं से किए कर्म अच्छे नहीं है। ये डिफाइन तो है नहीं ना कहीं पर। ये तो है नहीं कि जो बुद्धि है वो ऐसी एक एलिमेंट है, ऐसी चीज है जो कभी कामनाओं के द्वारा प्रभावित होगी ही नहीं। करेक्ट, ये तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि बुद्धि बिल्कुल पूरी तरह से कामनाओं से अलग होगी, ये तो है नहीं। तो जब बुद्धि कामनाओं के अधीन होकर सम्मोहित हो सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी हो जाती है कि बुद्धि जो है वो डिजायर्स के द्वारा कंट्रोल में आ जाए, कामनाओं के द्वारा कंट्रोल में आ जाए, तो ये विषयों पर कैसे शासन करेगी और उनको सीधे रास्ते पे लगाएगी कैसे। तो ये कैसे ऐसे होगा कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं जो हमको अट्रैक्ट करते हैं, ये उन सब्जेक्ट्स के ऊपर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करेगी कि तुम इससे हटो, इसके झोंकड़े में मत पड़ो। और जब ये कंट्रोल करेगी या नहीं करेगी, तो उनको सीधे मार्ग पे कैसे लेकर आएगी। तो किसी भी आदमी को, इंसान को, मनुष्य को ये सीधे रास्ते पर लाएगी कैसे, जब ये खुद कामनाओं के कंट्रोल में आ जाएगी या उनको कंट्रोल ना करने की पॉसिबिलिटी इसमें होगी। अब समझ में आ रहा है। ये है सिंपल जो कि भगवान कृष्ण से अर्जुन ने क्वेश्चन पूछे हैं, बड़े सिंपल। तुमने ये सारी बातें की हैं, सेकंड चैप्टर में भगवान कृष्ण ने ये सारी बातें कही हैं। भगवान कृष्ण ने कहा है कि उत्तम, सबसे अच्छी बुद्धि वो है जो कि इन सब चीजों से हटकर अलग बुद्धि होती है, वो सबसे अच्छी है। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि जो कामनाएं होती हैं वो जाग कर बुद्धि को अपने कंट्रोल में कर लेती हैं, और कामनाएं जो होती हैं वो सब्जेक्ट्स को, दुनिया की सारी चीजों को, अट्रैक्शंस को पकड़कर उन पर जागती हैं, और वो जब पूरी नहीं होती तो क्रोध होता है। जब क्रोध और गुस्सा होता है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। अब ये साइकिल बन गया ना, एक साइकिल बन गया। अब जब ये बातें बता रहे हैं भगवान कृष्ण, तो एक क्लियर रास्ता
मुझको इतनी बातें मत बताओ, डोंट कंफ्यूज मी, आई डोंट वांट टू लिसन टू सो मेनी थ्योरीज, गिव मी अ स्ट्रेट वे कि क्या किया जाए। अर्जुन का यही क्वेश्चन है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भगवान कृष्ण इसका जवाब क्या देना शुरू करते हैं। तो ऐसा करते हैं कि थ्री थ्री और फोर को एक साथ पढ़ लेते हैं। इनके इनके सवालों को लेता हूं, इनके कोई आंसर्स को लेता हूं, फिर उसके बाद क्वेश्चन इन पर बात करेंगे। तो अरुणा जी नंबर 3 और 4 को पढ़ लीजिए। जी। भगवान के उवाच। श्री भगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। आइए समझते हैं कि भगवान कृष्ण अपनी बात को समझाना कैसे शुरू कर रहे हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में दो प्रकार की निष्ठा है, आधार है, बेस है। ऐसा कहा जाता है, एक ज्ञानियों द्वारा प्रतिपादित ज्ञान योग से जानी जाती है, दूसरी कर्म योगियों द्वारा कर्म योग के नाम से जानी जाती है। क्योंकि मनुष्य कर्म के आरंभ न करने से नैष्कर्म्य को प्राप्त नहीं हो सकता, न ही सब कर्मों के से संन्यास लेने से जीवन में किसी भी कार्य की सिद्धि पा सकता है। ये उन्होंने दोनों में समझाई बात। इस पर आता हूं, फिर डिस्कशन पर भी आता हूं। नैष्कर्म्य, यहाँ एक वर्ड यूज हुआ है, नैष्कर्म्य। नैष्कर्म का मतलब होता है कर्म ना करने वाला हो जाना, कि मैं ऐसा हो गया जो कर्म कभी नहीं करता। किंतु मनुष्य ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। एक एक मिनट के लिए, एक मोमेंट के लिए भी मनुष्य कोई कर्म किए बिना रह नहीं सकता। आइए आप और भी ट्रांसलेशंस देखते हैं, फिर आ जाते हैं। The Lord says, I told you before, O Arjuna, two ways of spiritual discipline: the way of discrimination or knowledge for the sages, and the way of selfless action for the men of action. दो सॉरी दो रास्ते उन्होंने बता दिए। एक वो वाला जो कि डिस्क्रिमिनेशन या नॉलेज ऑफ द सेजेस, जिसको सेजेस नॉलेज का रास्ता समझते हैं, डिस्क्रिमिनेशन का समझते हैं। वो डिस्क्रिमिनेट किस चीज में करते हैं? वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि कौन सा कर्म करने योग्य है, कौन सा नहीं है, कौन सा ज्ञान पाने योग्य है, कौन सा नहीं है। ये डिस्क्रिमिनेशन ही नॉलेज है। तो ये जो रास्ता है, ये सेजेस का रास्ता है, साधु लोगों का रास्ता है। एंड द वे ऑफ सेल्फलेस एक्शन फॉर द मैन ऑफ एक्शन। तो वो लोग जो कि उस रास्ते पे नहीं चलते, ज्ञान के रास्ते पे नहीं चलते, जो कर्म के रास्ते पे चलते हैं, उनके लिए कर्म का रास्ता है। तो कर्म का कौन सा है? निष्काम कर्म का है। कर्म में कोई भी कामना मत रखो, बिना कामना के कर्म करो। तो ये दो रास्ते बताए हैं मैंने तेरे को। मैन नाइदर अटेन्स to the final state of actionlessness by desiring or desisting from any action or work, nor does he achieve godlike perfection by just renunciation of work. इंटरेस्टिंग है ये बहुत। आइए आगे पढ़ता हूँ। भगवान कृष्ण अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि अब तक उनके द्वारा लोक में जीवन की दो प्रकार की निष्ठा वाले लोगों की चर्चा की गई है। दो तरह के बिलीफ सिस्टम में चलने वाले लोग।
एक जो सांख्य दृष्टि से विचार करते हैं, जो ज्ञान की बातें करते हैं, और दूसरे जो कर्म योग की दृष्टि से बातों को विचार करते हैं और वो कर्म की बातें करते हैं। इसका मतलब यह है कि वो स्थिति जिसमें वो रहते हैं उनकी प्रभा स्वाभाविक वृत्ति जैसे होती है, नेचुरल एट्रीब्यूट्स, किसी भी इंसान का नेचर जैसा होता है। ये दोनों मार्ग कोई अलग मार्ग नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के पूर्वक हैं। दोनों मार्गों पे चलने वाला मनुष्य लक्ष्य को पा जाता है। कोई ज्ञान मार्ग अर्थात निवृत्ति मार्ग, और कोई कर्म योग मार्ग या प्रवृत्ति मार्ग, इनके द्वारा ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। इनमें कोई विरोध नहीं है, इनमें कोई एक दूसरे के ऑपोजिट कुछ नहीं है। ये सिर्फ अज्ञानता है जिससे हमको इनमें फर्क समझ में आता है। अज्ञानता, हमको ज्ञान ना होगा तो हमको ये दो अलग चीजें लगेंगी। ये लगेगा कि ज्ञानी अलग है, कर्मी अलग है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि गहराई से चिंतन करेंगे तो इनमें कोई भी विरोधाभास नहीं है, इनमें कॉन्ट्राडिक्शन कोई नहीं है। मुख्य रूप से समझने की बात यह है कि सांख्य पद्धति में ज्ञान योग है और योग कर्म पद्धति में कर्म योग है। भगवान कृष्ण दोनों को ही पद्धतियों को, दोनों को बराबर या दोनों के द्वारा एक ही लक्ष्य को प्राप्त करने की बात कहते हैं। एक ही एम को, एक ही अल्टीमेट प्राप्त होता है। बात इतनी सी है कि जो ज्ञान पूर्वक अच्छा कर्म में प्रवृत्त होगा उसका नाम सांख्य योगी होगा, और जो कर्म पूर्वक अच्छे ज्ञान को पाने के लिए कर्म करेगा उसका नाम कर्म योगी होगा। तो यहाँ पर इस तरह से इन दोनों को मिला दिया गया है कि जो ज्ञान पहले पाएगा, ज्ञान पाके कर्म को करेगा तो वो ज्ञानी कर्मी होगा, और जो कर्म करके ज्ञान को पाएगा कि मुझको इस तरह से ज्ञान पाना है तो वो कर्मी ज्ञानी होगा। बात तो एक ही है ना, दोनों एक ही अल्टीमेट को मिलेंगे, एक ही अल्टीमेट की बात करेंगे। ये अपना अंतर्द्वंद है जो इसको अलग अलग समझता है। तो इनमें दोनों में कोई भी फर्क नहीं है, ये भगवान कृष्ण इसमें समझा रहे हैं। आइए और किसी के वो भी देख लेते हैं। भगवान कह रहे हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, मैंने पहले ये बताया था कि श्लोक में जीवन की दो निष्ठाएं, दो प्रवृत्तियां, दो मार्ग हैं। सांख्य दृष्टि से विचार करने वाले लोगों के लिए ज्ञान मार्ग, और योग दृष्टि से विचार करने वाले लोगों के लिए कर्म योग मार्ग। कर्म न करने से कोई पुरुष निष्कामता को प्राप्त नहीं होता, और न केवल प्रारंभ किया हुआ कर्म छोड़ देने से किसी किस्म की सिद्धि प्राप्त होती। इस श्लोक में जो कुछ कहा गया है उसका स्पष्ट अर्थ यह है कि दोनों मार्ग यद्यपि इवन दो अलग अलग लगते हैं, तथापि परस्पर विरोधी न होकर ये एक दूसरे के पूरक हैं। ये अलग अलग नहीं है, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कोई व्यक्ति इस मार्ग से चलता है, कोई दूसरे से, लेकिन पहुंचते सब एक ही जगह है। सभी को एक ही जगह जाना है। कोई अपने लक्ष्य पर प्रवृत्ति मार्ग से पहुंचता है, कोई कर्म योग करके निवृत्ति मार्ग से। यही है इसका मतलब। कर्म का सबसे बड़ा दोष ये है कि कर्म करोगे तो संसार के बंधन में फंसे रहोगे। भगवान कृष्ण इस दोष को दूर करना चाहते हैं। कर्म में बंधन का जो दोष है वो कैसे दूर होगा, इसके लिए गीता का कहना है कि कर्म में से फल की अटैचमेंट को हटा लेने से कर्म का दोष मिट जाएगा। कर्म बंधन कारक नहीं रहेगा। इसके अतिरिक्त कर्म के बंधन को काटने का दूसरा और कोई मार्ग नहीं है। ये हो नहीं सकता कि तुम कभी कर्म नहीं करोगे। कर्म तुम हमेशा करते रहोगे। शारीरिक नहीं करोगे तो वाचिक करोगे, वाचिक नहीं करोगे मानसिक करोगे, कर्म तो करते ही रहोगे। कभी ऐसा तो हो नहीं सकता कि मन के अंदर, बुद्धि के अंदर कोई कर्म नहीं चल रहा, तो कर्म तो तुम करते ही रहोगे। तो ये हो नहीं सकता कि कर्म छोड़ दिया तो मेरा काम निष्काम हो गया या निष्कामना वाला हो गया।
ऐसा तो होगा नहीं। और कर्म जो कर रहे हैं उसको बीच में इसलिए छोड़ दिया ताकि मैं सन्यासी बन जाऊं या मैं कोई अच्छा बन जाऊं या मैं अब बुरा नहीं करूंगा, ऐसा भी हो नहीं सकता। क्योंकि कर्म करके ही तुमको कर्म से सिद्धि मिलेगी, कर्म करके ही कर्म पर सिद्धि प्राप्त होगी। जो तुमको सिद्ध करना है, जो तुमको लेना है, प्राप्त करना है, जो तुमको मिलना है अल्टीमेटली, वो अल्टीमेटली तुमको मिलेगा ही तब जब तुम कर्मों से उसको पूरी तरह प्राप्त करोगे। तो कर्म को तो छोड़ा जा नहीं सकता। तो ये तो हो नहीं सकता कि तुम कर्म नहीं करोगे। तो कर्म तो करो, लेकिन अगर उसके बंधन से तुमको छूटना है, क्योंकि कर्म करोगे तो बंध होगे। एक कर्म करोगे उसका दूसरा कर्म, उसका फिर कोई फल, फिर उसका एक और कर्म, फिर एक और फल, चलता ही रहेगा। अगर इसमें से छूटना है तो निष्काम कर्म करना शुरू करो कि कर्म तो करूंगा मगर कोई डिजायर्स नहीं रखूं। और जो डिजायर्स नहीं रखूंगा तो अपने लिए डिजायर्स बिल्कुल नहीं रखूंगा, और फिर फल के लिए भी डिजायर्स नहीं रखूंगा कि मुझको यही फल मिलना चाहिए या ये नहीं मिलना चाहिए, या ये मिलेगा तो कर्म करूंगा। कोई फल के साथ अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। तो जब कर्म निष्काम होगा और फल से आसक्ति हट जाएगी तो कर्म के बंधन से छूट जाओगे। ये दोनों मार्गों में कोई कंफ्यूजन नहीं है, दोनों एक ही जगह लेके जाते हैं, चाहे इस तरह समझो या चाहे उस तरह समझो। ये पहले 2 श्लोकों में भगवान कृष्ण ने अभी तक अर्जुन को समझाया। तो आज मैं यहाँ पॉज करता हूँ, कल हम उसके 4 और 5, 1 2 3 4 की हमने, 5 और 6 से हम शुरू करेंगे कल। तो अभी कोई क्वेश्चंस पूछने हैं, जो बात आज समझाई है तो पूछ लीजिए, जो भी पूछना हो पूछ लीजिए। ये पीयूष जी आपने बताया नैष्कर्मया, तो मतलब वो योग स्थिति को प्राप्त करता है? नहीं, नैष्कर्म मतलब कर्म का ना करना, कर्म का ना करना। अपने अंदर कर्मों को करने को नष्ट कर देना कि मैं कर्म ही नहीं करूंगा, ओके। वो हो गया नैष्कर्म। मतलब ये है कि भाई मैंने संन्यास ले लिया तो अब मैं दुनिया से नहीं मिलूंगा, बीवी से नहीं मिलूंगा, कुछ नहीं करूंगा, मैंने कर्म छोड़ दिए। लेकिन ये करने से भी कर्म नहीं छूटते ना। सही। तो वही तो बता रहे हैं भगवान। पीयूष सही, जी, थैंक। सॉरी, हाँ जी, हाँ जी, इंदिरा जी बताइए। आपने बोला कि कर्म करने, आपने कुछ बोला उसमें डबल माइंड नहीं हो जाता है? वो डबल माइंड को ही तो बता रहे हैं कि दो जो भी डबल समझो माइंड तुम। होता है ना? भाई डबल तो होगा ही ना, कोई समझता है ये अच्छा है या वो अच्छा है, मैं ये करूं या वो करूं। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये डबल नहीं है, ये अल्टीमेटली दोनों चीजें एक ही तरह लेके जाती हैं, चाहे तुम ऐसे करो चाहे वैसे करो। चाहे तुम ये समझो कि मुझको ज्ञान ही प्राप्त करना है और मैं ज्ञान के द्वारा ही सब कर्मों को फोकस करके उसी तरफ आगे बढ़ूंगा, और तुम या ये समझो कि मैं ज्ञान तो प्राप्त कर रहा हूं पर मैं कर्म पहले कर रहा हूं, कर्मों के द्वारा ही मुझे जो ज्ञान लगेगा फिर मैं उस कर्म के रास्ते पर ही आगे चलूंगा। कि दोनों एक ही जगह लेके जाते हैं, चाहे तुम ये करो चाहे वो करो। सही बात। एक एक मार्ग में ज्ञान पहले है फिर कर्म है, दूसरे मार्ग में कर्म पहले है फिर ज्ञान है। अल्टीमेट तो दोनों एक ही जगह लेके जाते हैं। पर आदमी बंद किस में जाता है? बंद मनुष्य तो वो बंद जब किससे? जब भी कर्म करेगा वो बंधेगा। हम जब भी कोई कर्म करते हैं, मनुष्य जो भी कर्म करता है वो बांधने वाला कर्म हो जाता है, क्योंकि उसका एक रिएक्शन होता है। हमसे कोई कुछ कहता है, हम उसका जवाब देते हैं। ठीक, हम जवाब देने में कभी कभी कहानी भी सुना देते हैं। हाँ जी। हाँ भाई, हाँ तो बोलना है या ना बोलना है, लेकिन फिर उसके बाद बाद एक बहुत लंबी कहानी भी सुनाना शुरू कर देते हैं। फिर और भी ज्यादा कहानी बन जाती है। फिर उसके अंदर वो इंसान के रिएक्शन आते हैं, फिर बंध गए ना। हम्म। फिर उसके बंधने में क्या है कि कोई तीसरा आदमी इन्वॉल्व है या चौथा इन्वॉल्व है, किसी और की बात इन्वॉल्व है, फिर बंध गए। फिर उनका फल भी तो मिलेगा ना। जो भी कर्म कर रहे हैं, जो भी बातें हम कर रहे हैं या मन में सोच रहे हैं, उनके भी तो फल मिलेंगे। फिर जब फल मिलेंगे तो फल में भी तो हम बंधेंगे, फिर उसके बाद और कुछ करेंगे हम।
फिर एक कर्म और करेंगे, उस फल के हिसाब से जो मिलेगा उस पर हम कर्म करेंगे। तो ये कर्मों के चक्कर में बनते रहेंगे ना, एक के बाद एक के बाद एक साइकिल हमारी चलती रहेगी। तो इस साइकिल तो से जो छूटने का तरीका ही यही है कि निष्काम कर्म करो और फल के साथ मत जुड़ो। जी, पूछिए क्या पूछ रहे अच्छा, हैं? ये जो अर्जुन को बोल रहे हैं कि युद्ध करो, तो उसमें अर्जुन बन तो जाएंगे ही ना कर्म करके। हाँ, तभी बंधेंगे, नहीं बंधेंगे जब वो निष्काम करेंगे। जब वो ये सोच के करेंगे कि इसमें मेरी कामना कोई नहीं है, कि मुझे द्रौपदी के अपमान का बदला लेना है, जब ये हट जाएगा दिमाग से, कि मुझे राजपाट चाहिए, जब ये हट जाएगा दिमाग से, कि मेरे सामने ये पापी अत्याचारी दुर्योधन खड़ा है, जब ये दिमाग से हट जाएगा, जब कामनाएं हट जाएंगी, जब ये निष्काम कर्म होगा और इसके फल के साथ जुड़ाव नहीं होगा, कि मैं जीत गया तो ये होगा और मैं हार गया तो ये होगा, और जब मैं वहां जाऊंगा तो मेरे साथ द्रौपदी जाएगी तो कितनी खुश होगी। जब ये सारी अटैचमेंट्स हट जाएंगी तो फल की अटैचमेंट हट जाएगी और निष्काम कर्म होगा। तो तो फिर फिर युद्ध किस लिए करने का? सॉरी, तो फिर युद्ध किसके लिए करने का? हाँ, युद्ध करने का दिव्य कर्म की तरह बंध कर, युद्ध करने का कि ये परमात्मा की कृपा या परमात्मा की इच्छा है कि ये होना है या हो रहा है, और मुझे कहा गया है कि तुम इसका पार्ट एंड पार्सल होकर उसके काम को पूरा करो। अच्छा अच्छा, अब समझ में आया। ठीक, तब युद्ध हम्म करने का। क्योंकि यही भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुमको तो पहले भी कहा था, अपॉर्चुनिटी तो तुमको पहले भी दी थी कि युद्ध मत करो। अब जब युद्ध कर रहे हो तो ये समझ के करो कि ये मैंने सारा मैंने ही प्री प्लान करके रखा हुआ है। मेरी नजर में तो ये जो मरने वाले हैं सब मर चुके हैं, तू मारे या ना मारे, इनका वक्त आ गया है, ये मरेंगे ही। ठीक है ना? तो उस वक्त हम्म ये डिवाइन कर्म की बात हो रही है। अच्छा अच्छा, अब समझ में आया। हाँ जी। और प्रश्न, कोई और बात पूछनी है? बाली जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? आप म्यूटेड हैं, आप म्यूटेड हैं बाली जी। हाँ, हाँ, नहीं नहीं, ठीक है। वही जो डायक्टोमी है कर्म और भक्ति का, सो दैट स्टिल प्लेइंग इन माय माइंड। सो कर्म लीड्स टू भक्ति और भक्ति लीड्स टू कर्म। it doesn't make a difference what he says, Exactly. they both go to the same way. And the destination is same. You take the different route, but you reach there. You should reach the same goal, correct? ये मेरा टेक अवे है फ्रॉम दिस, Yes, चाहे भक्ति हो या कर्म हो। yes, चाहे ज्ञान हो या कर्म हो, हाँ, ज्ञान, भक्ति कम्स फ्रॉम ज्ञान, या ठीक ज्ञान बात, हो। दोनों एक ही बात है। यहाँ पर अभी तक ये कहा है, आगे और समझाएंगे बातें, लेकिन यहाँ पर अभी तक ये बताया है। हाँ जी, और कोई पूछनी है बातें किसी और को आज की टॉक के ऊपर? कोई और प्रश्न है, कोई चीज दोबारा समझनी है? इसको तो बहुत मनन करना पड़ेगा तब समझ में आएगा। मनन तो करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, ये आज का बहुत ही ज्यादा डीप है, सोचना पड़ेगा। समझाएंगे, भगवान कृष्ण और अच्छी तरह समझाएंगे। अभी ठीक तो है आज का अभी तैयार कर रहे हैं हमको। आज का थोड़ा क्लियर हुआ, समझ में आया कि ये डिवाइन विश में आ गया ना, उससे समझ में आ गया। हाँ, ये नहीं तो डिवाइन डबल विश, माइंड लगता था मेरे को। डिवाइन विश का कॉन्सेप्ट ही बहुत अलग है और उससे ही समझ में आती है बात। पीयूष जी, आपने जो एग्जांपल दिया कि कोई बना सोचता है कि मैं एक चैरिटी करूंगा, उसमें मेरा नेम रहेगा, सो द फोकस इज ऑन माय ग्लोरी, सो इट इज नॉट निष्काम, इट इज अ एक्सपेक्टेशन। करेक्ट। So it's as good as doing nothing. Better not to do that at all. नहीं, इट इज गुड टू डू दैट, इफ यू वांट टू डू दैट, डू दैट, But you not बट get यू the नो benefit व्हाट out यू of आर it. डूइंग। उससे निष्काम कर्म नहीं कहा जा सकता, हाँ, उसको right, हाँ, उसको वो वाला अनुष्ठान कहा जा सकता है जो कि भोग ऐश्वर्यदायक है। हाँ, right, yeah. ठीक है ना? Glory, उसमें बुराई नहीं है, वो बुरा नहीं कह रहे हैं उसको। self glory, yeah. हाँ, वो नहीं कह रहे कि वो बुरा है। भाई दुनिया में सारे कोई भी नहीं करेगा काम तो कैसे काम होगा? करते ही है ना लोग, अच्छा भी तो करते हैं सब दुनिया का।
तो चैरिटीज वगैरह तो करनी है आपको, वो भी करिए, मगर वो निष्काम नहीं होती। यही वो समझा रहे हैं, क्योंकि वहां पर फल के साथ जुड़ा रहता है आदमी, राइट अटैचमेंट होती है फल के साथ। राइट दैट्स ऑल ही इज सेइंग। जी, When you can let go the attachments, you have to tab let you go. are, You have and to then let you are go. free. You have to let go the attachments. You have to let go the desires. Attachments is the final consequence, but desires is the beginning. Yes, desire is the beginning. बिल्कुल ठीक So कहा। you have to let go the desires. हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कामना ही शुरू करती है ना कर्म को। हाँ, बिल्कुल सही बात है, और एकदम सही दोनों बात ही है। चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत मुश्किल है। हाँ, इंसान डिजायर भी करता है, पॉपुलैरिटी भी चाहता है कि मेरा नाम बने। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो बात है ना। इसी के साथ तो बिल्कुल अब जिंदा शुरू से पल के बड़े हो रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, अगर ये बहुत थॉट सही। हमको शुरू में ही समझा दिया होता तो हमको ये प्रॉब्लम नहीं होती। तो संसार नहीं जलता पीयूष जी। संसार बिल्कुल चलता, बहुत अच्छी तरह चलता, सेल्फलेस तरीके से, बिना पाप के चलता है, निष्पाप। अब राम राज्य हो जाता। हाँ, तो वही राम राज्य है ना, उसी को हम राम राज्य कहते हैं। बिल्कुल। उसको आने में अभी कई साल बाकी हैं, कई सदियां बाकी हैं। हाँ, होप करते कलयुग हैं तो कि पहले होप जरा करते हैं चरम जरूर पे आए आ और गया। जल्द आए। ठीक है, तो और कुछ भगवान पूछना है टाइम आज का? मौका दे रहा ना हमें सुधरने का। वो मैं तो हमेशा मौका भगवान देता है टाइम दे रहा है सुधरने हमें का, हर सुधरने का। इंसान को मौका हम लोग देता है अगर वो। ध्यान वो रखें तो तो। हर पल देता है। बिल्कुल, हाँ, हर वही पल। ना, यही सोचना है ना कि मिल रहा है तो उसका कुछ फायदा उठाए। वो हर पल देता है, हर किसी को मौका हाँ, देता है, सुधरो। हम लोग सुधरते नहीं है। सुधरते नहीं। चलिए फिर कल मिलते हैं, ठीक है जी, कल आगे कैरी ऑन करेंगे, नमस्कार। कल ज्वाइन नमस्ते करिए। हाँ नमस्कार। जी, थैंक यू नमस्ते वेरी मच। सबको, नमस्ते। सबको नमस्कार नमस्ते। सबको। नमस्कार जी, नमस्कार। धन्यवाद।